हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपन स्टार्ट करते हैं 2012 के पेपर 1 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो बच्चों, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन दिस टू द सर्कल दिस। ठीक है, तो ऐसा है भाई, सर्कल इधर रखा है अपने को। और अगर अपन लाइन का सही स्केच बनाना चाहें तो अपन लाइन का डिस्टेंस निकालें 0 0 से। वो 3 से बड़ा आएगा तो डेफिनेटली लाइन सर्कल को कट नहीं कर रही है। 3 से कम आएगा तो 2 जगह कट कर रही है। पर छड़ो भी, इसमें ऐसा कुछ जरूरत नहीं है अपने को, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं बाहर से ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं चेक करूँगा 20 अपॉन रूट कितना आएगा, 25 41 आ रहा है ना। 25 और 16 41। रूट 41 कितना आ जाएगा आपका, 6 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग। तो बड़ा खतरनाक दे दिया यार। 400/41 का रूट। ठीक है, 41 इंटू 9 बाहर ही है। ठीक है, ठीक है ना, बाहर ही। इसका डिस्टेंस बच्चों 0 0 से मैंने निकाला, ये आ जाएगा 0 0 से डिस्टेंस। तो ये नंबर बच्चों 41 इंटू अगर अपन 9 करेंगे, 410 में 41 कम करोगे 370 के आसपास आएगा। 370 से ये ज़्यादा है, 400 370 से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ये 9 से बड़ा नंबर है। तो डिस्टेंस आपका क्या है, 3 से बड़ा है, तो 3 से ज़्यादा है तो बाहर आएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट है ना। मान लो यहाँ से अपन ने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, यहाँ से ऐसे ये पॉइंट मान लेता हूँ, ये मैंने टेंजेंट लाइंस इस तरह से ड्रॉ किया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या है, ये अपना ऐसे करके ये आपका एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया। एंड सो ऑन, मतलब और भी अपन क्या कर रहे हैं बेसिकली, और भी कई पॉइंट्स हैं जहाँ से अपन टेंजेंट्स ड्रॉ करें। जैसे यहाँ से अपन ने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये अपन ने ये एक और टेंजेंट ड्रॉ किया, फिर यहाँ से अपन ने ये टेंजेंट ड्रॉ किया। तो आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा यहाँ पर। देखो आप, ये पॉइंट और ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा ना। वहाँ पर आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मैंने ड्रॉ किया ही था, ये वाला, ये लाल रंग का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस तरह से बच्चों आपके कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आने लग जाएंगे। तो अपने को क्या करना है, इन्हीं का लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि इनफाइनाइट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे, उन सबके मिड पॉइंट का लोकस अपने को बताना है। अब इसमें मैं जो बताता हूँ बच्चों को वो ये है कि भाई याद कर लो, ये कुछ चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो एक तो क्या है कि लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, एक तो अगर अपन एक्सटर्नल पॉइंट से अपन ये कॉर्ड, ये टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, उनका सीओसी आएगा। तो सीओसी अपने को, इसको क्या बोलते हैं, सीओसी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का सीओसी कितना होता है, T0। ठीक, तो एक मेथड ये है भाई, ऐसा करें अपन कि इस लाइन पर अपन कोई पॉइंट मान लेते हैं ना, इस लाइन पर कोई पॉइंट मान लेते हैं। ठीक, तो मान लो अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा कॉम बीटा पॉइंट मान लिया। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर सीओसी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, T0। सर्कल के लिए T0 लिखा, कितना आएगा, एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा इज इक्वल टू 9 है ना। ये अपना इस लाइन का इक्वेशन आ गया। अब क्योंकि अल्फा बीटा बच्चों इस पे लाई कर रहा है ना, अल्फा बीटा इस पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर बीटा को पुट कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो एक्स इंटू अल्फा प्लस वाई इंटू बीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पर, बच्चों क्या है, 4 अल्फा माइनस 5 बीटा इज इक्वल टू कितना है, 20 है। तो मैं कहता बीटा कितना है, 4 अल्फा माइनस 20/5। 4 अल्फा माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू कितना है, 9 है। ठीक है, अल्फा कितना आएगा बच्चों, अल्फा इंटू कितना आ रहा है, एक्स प्लस 4y/5। ठीक है, ये और बाकी चीज़ कितना आ रहा है, इज इक्वल टू 4y प्लस 9 आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये क्या बन गया, इस पिक्चर को अपन जानते हैं भली भांति, है ना। इस पिक्चर को अपन भली भांति जानते हैं। ठीक है, ये किस तरह की पिक्चर है, ये बच्चों पिक्चर कैसी है, ये पिक्चर है आपका L1 प्लस लेमडा L2 है ना, L1 है ना, ये लिखा हुआ है आपका L1। ठीक है, ये लिखा है आपका लेमडा, और ये लिखा है आपका L2। L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ना। चाहे आपको इसको इधर ला करके माइनस अल्फा को अपन लेमडा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये किससे पास करता है, हमेशा ये पास करता है इंटरसेक्शन ऑफ L1 इज इक्वल टू 0 और L2 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 4y डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो y कितना आ गया बच्चों, -9/4 है ना, तो 4y कितना है, -9 है, तो y की वैल्यू आई -9/4, ये तो डेफिनेटली आएगा है ना, x का वैल्यू, तो 4y कितना है, -9, 4y है -9, तो यहाँ पर -9 लिखा, -9/5, उधर जाके कितना जाएगा, 9/5, ये अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 9/5 -9/4, ये दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा इससे पास करेगा। आइए दोबारा एक बार डायग्राम बनाते हैं। तो भी अब तक जो है वो ये हो चुका है कि एक सर्कल है, ठीक है, और बच्चों क्या है, एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, ओके, एक लाइन है, और बच्चों ये लाइन जो है वो हमेशा पास कर रही है एक पॉइंट से, है ना, ये लाइन हमेशा एक पॉइंट से पास कर रही है, एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, और सर्कल है, और बच्चों अपने को इसके मिड पॉइंट का लोकस बताना है ना, यानी कि ये पॉइंट अपने पास अभी आया था, इस पॉइंट का नाम क्या था, 9/5 -9/4, 9/5 -9/4, 9/5 और -9/4, शायद अंदर है बाहर है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये पॉइंट सर्कल के अंदर है कि बाहर है। तो बच्चों अगर मान लो इससे अपन ने, इस पॉइंट से अपन ने इन्फाइनाइट लाइन ड्रॉ करी है, क्योंकि वो लाइन जो COC आ रही थी वो तो L1 + λ L2 आ रही थी, यानी कि COC इन्फाइनाइट है, कैसी है, फैमिली ऑफ लाइन से, कैसी फैमिली ऑफ लाइन से, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, यानी कि फैमिली ऑफ कॉन्करेंट लाइंस। तो इन्फाइनाइट लाइंस आ रही हैं और अपने को इन इन्फाइनाइट लाइंस पे जो अपने परपेंडिकुलर डाला उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिड पॉइंट क्या होगा, सेम आएगा, तो इस पॉइंट का लोकस निकालना है। तो आप समझो बात, अगर मैंने मान लो इस पॉइंट को इसे जोड़ दिया तो ये एंगल हमेशा 90 आएगा, तो ये पॉइंट का जो लोकस है मान लो h, k है, ठीक है, और सर्कल का सेंटर 0 0 है, तो ये पॉइंट आपको हमेशा दिख रहा है क्या, ये पॉइंट अपने को हमेशा दिख रहा है क्या, कहाँ लाई करेगा, सर्कल, जिसके ये दोनों क्या है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड। थोड़ा अपन बहुत ध्यान से अगर सोचें डायग्राम के हिसाब से तो दिखना भी चाहिए अपने को कि हाँ यार सही बात है, मैं अगर एक सर्कल बनाऊँ, ठीक है, ऐसे करके, तो ये पॉइंट हमेशा सर्कल पे लाई करेगा। आंसर कितना आ जाएगा, डायमेट्रिकल फॉर्म लिखा है x × x - 9/5 प्लस y × y प्लस 9/4 है ना, इज इक्वल टू 0। तो x² प्लस y² माइनस 9x/5 और प्लस 9y/4 इज इक्वल टू 0। 9x माइनस 9x प्लस माइनस प्लस आएगा, तो -x के साथ प्लस y के साथ, इसके साथ आ रहा है -x प्लस y, -x प्लस y, तो ये आएगा, और 36, अच्छा इसने एलसीएम ले लिया है, तो बच्चों 20 आएगा, क्योंकि 4 और 5 का एलसीएम कितना है, 20, आई थिंक ये ऑप्शन होगा, एक बार देख लेते हैं। ये ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। मैं क्या करता हूँ एक्स के अंदर, मैं ये चीज़ का ध्यान रखता हूँ और मैं बच्चों को भी बता देता हूँ कि देखो इस चीज़ का ध्यान रखो कि जब भी आपका ऐसा है, ठीक है, एक लाइन दे रखी है, उससे अपन ने COC ड्रॉ किए, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, ठीक है, ये अपन ने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, ये अपन ने एक और टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, और फिर अपना जो है ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आया, ठीक है, ओके। तो हमेशा क्या होगा भाई, हमेशा आपका ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है हमेशा फिक्स पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। और एक और दूसरे मेथड से अपन देख सकते हैं कि ये भाई ये जो पॉइंट होता है ना, ये होता है पोल, और ये लाइन की होती है पोलार होती है, ठीक है। एक और बात मैं बच्चों को बोलता हूँ, याद कर लो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT में रेगुलरली आता है, कि अगर कोई कॉर्ड जो मान लो अगर पास करे एक फिक्स पॉइंट से, और मान लो उस कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, तो याद कर लो कि आंसर जो है डायमेट्रिकल फॉर्म आता है, क्योंकि सर्कल में सिमेट्री की वजह से क्या होता है, आप किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालो वो मिड पॉइंट पे ही जाता है, ठीक है। तो वो 90 मिड पॉइंट सर्कल 90 डिग्री से सेमी सर्कल की फील आती है, तो याद कर लें अपन, बहुत अच्छे से याद कर लें, ताकि स्पीड बने और एग्जाम में टाइम कम लगे। हाँ बच्चों, तो पोल पोलार में क्या होता है, अगर मान लो पोल पॉइंट पता है ना अपने को कि ये फिक्स पॉइंट है, और इससे अपन ने खूब सारे अपन ने क्या किए, कॉर्ड ड्रॉ किए, और उन कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पर क्या किया अपन ने, टेंजेंट ड्रॉ किया, और टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितना होता है, पोलर होता है। कन्वर्स है, ठीक है, इस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स, टेंजेंट ड्रॉ किए, इनफाइनाइट COC आए, इनफाइनाइट COC हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करेंगे। कन्वर्स क्या है, एक पॉइंट उससे इनफाइनाइट कॉर्ड्स ने सर्कल को कट किया, उन सर्कल के जहां पर कट किया पॉइंट ऑफ कटिंग पर अपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ किए, टेंजेंट लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएगा, पोलर आएगा, उल्टा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप पोल और पोलार में कंडीशन क्या होता है, पोल अगर मान लो कोई पॉइंट दे रखा है, तो पोलार का इक्वेशन क्या आता है, T0, जस्ट लाइक COC, डिट्टो COC के, है ना, बराबर।
तो अगर मान लो आपको ये डेटा दे दिया कि भाई आपका ये तो पोलार दे रखा है अपने को, ये जो लाइन है दिस लाइन इज पोलार, तो आप क्या करो पोल पॉइंट मान लो x1 y1, ठीक है। तो पोल पॉइंट मान लिया मैंने, स्टेप 1 है ना, पोल पॉइंट मान लिया x1 y1। अब पोलार की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की जगह x1 वाई स्क्वायर की जगह y1, जस्ट लाइक जो अपन टेंजेंट लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। अब आगे, अब क्या दे रखा है 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 है ना। तो कितना आ जाएगा x1 अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस y1 अपॉन 5, ठीक है, इज इक्वल टू 9/20 है ना। x1 निकाल लोगे, दिस इज इक्वल टू दिस, कितना आ जाएगा 9/5, ठीक है, ये आपका x1 आ गया, ठीक है। y1 कितना आ जाएगा आपका 4 माइनस 9/4 है ना, माइनस 9/4, ठीक है, ये आ गया। कर लोगे अब आप x1 y1 पॉइंट जो है अपने पास आगे है, और डायमेट्रिकल फॉर्म लिखना है अपने को, ठीक है। तो एक स्टेप बच जाता है इसमें अगर अपने को पोल पोलार पता है तो ना। ओके बाय।